लेकर के आप यूपी में एंट्री करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम 2014 से काम कर रहे हैं। 2017 में हम इलेक्शन लड़े थे उत्तर प्रदेश में, 5 लाख वोट हमने हासिल किया था। संभल सीट पे हम सेकंड पोजीशन पे थे और 3 सीटों पे हमने थर्ड पोल किया था। तो यूपी में हम लगातार 2014 से काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। 2022 की हमारी तैयारी है। हमने यहाँ पे निकाय चुनाव में भी अपने कैंडिडेट जिताए हैं। इस मरतबा ज़िला पंचायत के भी इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट जीत करके आए हैं और हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। और उसी की मैं समीक्षा कर रहा हूँ पूरे प्रदेश में, एक एक विधानसभा की, ब्लॉक की, ग्राम अध्यक्षों से और वार्ड अध्यक्षों से मैं मुलाकात भी कर रहा हूँ। पार्टी के ऊपर एक सिंबल लगा हुआ है, मुस्लिम पार्टी यूपी में सभी कमेटी के लोग हैं, उस सिंबल को कैसे हटाएगी पार्टी? देखिए, ये तो इल्ज़ाम है। अगर ऐसा होता तो इलेक्शन कमीशन में हम जो है रजिस्टर्ड ही ना होते। संविधान इस बात की इजाज़त देता है। अकाली दल है, शिवसेना है और बहुत सारी पार्टियां हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू बनाया जा रहा है, वो कोई इशू नहीं है। एक सवाल और था मेरा, आपकी पार्टी के द्वारा जो आपके स्पोक्स पर्सन हैं पठान साहब, उन्होंने एक सवाल कहा था कि कहा जो कोर्ट में भी चल रहा है कि हम इतने करोड़ हैं, सो एंड सो कहा था कि उसको किस तरह से धोने की तो मामला जो मामला कोर्ट में चलता है उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कैसे बैलेंस कैसे करेगी? हिंदू कैसे बैलेंस करेगी? हमारे साथ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सारे लोग हैं। ज़िला पंचायत के इलेक्शन में हमने 6 हिंदुओं को जिताया है। हमारी पार्टी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, विधानसभा में भी हमने टिकट दिया। ठाकुर को दिया, ब्राह्मण को दिया, बैकवर्ड को दिया, एससी को दिया। ऐसा नहीं है बीजेपी नहीं देती है मुसलमानों को टिकट, हम देते हैं सबको। एक सवाल और है, धर्मांतरण का मामला चल रहा है, 2 लोग अरेस्ट हैं, ईडी और उसमें काफ़ी चल रहा है। वो मामला कोर्ट में नहीं रुकेगा और इंशाअल्लाह उमर गौतम साहब बाइज्जत होकर के बरी होंगे। चूँकि जो इल्ज़ाम उन पर है, देखिए मैं आपको एक चीज़ साफ कह दूं कि इस्लाम के अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। हमारे पवित्र ग्रंथ में कहा गया ला इकराह फिद्दीन, दीन इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। और उमर साहब एक आलिम है, उनको मालूम है, वो कुरान को फॉलो करते हैं, तो कुरान से हट करके उमर साहब नहीं जा सकते। पहली बात, जिन 1000 लोगों के बारे में बीजेपी कहती है कि लालच देके या ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराए, उन 1000 लोगों को सामने लाए। अभी लगातार लोग सोशल मीडिया पे बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है। कई हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों ने भी कहा कि मैं उनसे मिला हूँ, 5 साल से जानता हूँ, कभी उन्होंने मुझसे ये बात नहीं कही। वो एक अच्छे आदमी। तो बीजेपी का ये पॉलिटिकल स्टंट है। बीजेपी चूँकि 2017 में जो वादा उत्तर प्रदेश की आवाम से किया था, उस वादे में पूरी तरह फेल रही। कोरोना काल में इन्होंने ना ऑक्सीजन दिया, ना दवा दी, ना इन्होंने बेड दी, ना हॉस्पिटल में दिया, कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ 5 साल तक हिंदू मुस्लिम की सियासत किया है। अब ये अपने किए गए सारे वादे में फेल हो गए, सरकार फेल हो गई, तो जाहिर सी बात है आवाम के मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दे ला रहे हैं। पॉलिसी आसाम में स्टार्ट हो गई है, यूपी में उसका स्टार्ट हो गया। देखिए केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हम भारत के अंदर कोई भी इस तरीके का कानून नहीं बनाएंगे। योगी जी उत्तर प्रदेश में इस तरीके का कानून बनाने जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र में और राज्य में कुछ तो मामला था और ये भी उनका एक पॉलिटिकल स्टंट है। कांग्रेस आपातकाल में नसबंदी लाती है, टू चाइल्ड पॉलिसी लाई है भाजपा, किस तरह देखते हैं इसको? दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। उसमें कांग्रेस तो ख़त्म हो गई, कांग्रेस का नाकारापन है जो आज बीजेपी इख्तिदार पर है। मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस को मुरादाबाद में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ना चाहिए 22 का इलेक्शन। कांग्रेस जनाधार खो चुकी है। कांग्रेस लड़ेगी, फ़ायदा बीजेपी को हो रहा है। 2019 के इलेक्शन में आपने देखा, जहाँ जहाँ कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए वहाँ पर बीजेपी, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए, जहाँ 9% मुसलमान, जहाँ 52% मुसलमान 8 लाख से जीत गए। कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी, डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। ये प्रियंका गांधी का बेटा या गांधी की बेटी होने का ये मतलब थोड़ी है कि आप उत्तर प्रदेश के बादशाह हैं, शहजादे हैं।
तो प्रियंका गांधी से और राहुल गांधी से कुछ होने वाला नहीं है। अब कांग्रेस डूबता हुआ जहाज़ है और जो इस पे सवार होगा वो भी डूब जाएगा।